बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके व मुनीराबाद में प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद नवाज को इलाके के साबका अफगानी गुंडों ने रास्ते में रोक कर तशद्दुद किया और लूट मार कर भाग गए। थाना व पुलिस से 3 किलोमीटर पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस हवाले से मुतासरीन का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम नवाज खान है। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मैं घर आ रहा था, रात के 7:45 का टाइम था, तो कई बंदों ने मेरा रास्ता रोक के मुझसे डकैती की है और मुझे मारा है, मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, मेरा सर फाड़ा है उन्होंने। उनके पास पिस्टल थे, तो मैंने जब 15 पे कॉलें की हैं, 7:45 से लेके 10 बजे तक मैं कॉलें करता रहा हूँ, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो तकरीबन 2 बजे मेरे पास पुलिस की कॉल आई है, जो मुझे लेके उनके घर के पास गई है। जो बंदा घर भाग के गया था, उस बंदे को उन्होंने रिसीव किया। वहाँ से हम थाने उसे छोड़ के मैं मेडिकल करवाने गया हूँ सर। जब मैं मेडिकल करवा के सुबह घर आया हूँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अगले दिन पुलिस ने हमें बुलाया, लेकिन मैं हॉस्पिटल में था। मेरी वाइफ ने बात की है, तो पुलिस वालों ने कहा है चले आप कल आ जाइएगा। जब हम गए हैं वहाँ वो बंदा मौजूद नहीं था। पुलिस ने कुछ पैसे लेके उसे छोड़ दिया। सियासी बेस पे उनके तल्लुकात थे, तो हमें नहीं पता कि क्या है। हम गरीब लोग हैं, इनको मारने के बाद बंदे घर हैं आए हैं, सर। घर आके दरवाजे को लाते मारी है, मेरे साथ बदतमीजी की है। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा है। लड़ाई है कुछ मैं समझ रही थी डकैत हैं, घर आए हैं, दरवाजे को लाते मारी है, बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। उसके बाद मैं 15 पे कॉल करती रही हूँ, अभी तक पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। बंदा हमने खुद पकड़वाया, बंदे को छोड़ दिया। जब पुलिस शहजाद ASI उसको कॉल करती हूँ, वो कॉल उठाते ही नहीं है। DSP के चक्कर लगा लगा के ऑफिस के, तो उधर भी कोई बात नहीं बनी। पंजाब पुलिस बिल्कुल मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हस्बैंड के साथ ज्यादती हुई है, मेरे पैसे गए हैं, चेक गए हैं, बहुत नुकसान हुआ है, गाड़ी भी सारी तोड़ दी है। तो इसलिए अगर कुछ कर सकते हैं तो इंसाफ दें, बहुत ज्यादती की है। जोराबाद में पुलिस की भर्ती के तहरीरी इम्तिहान के लिए सख्त इंतजामात की तैयारी जारी है। RPO फैसलाबाद सरफराज अहमद फल्की, चेयरमैन खुशाब, पुलिस भर्ती बोर्ड के अहकामात की रोशनी में असदुर्रहमान DPO खुशाब की हदायत पर पुलिस भर्ती के सिलसिले में तहरीरी इम्तिहान के लिए भरपूर इंतजामात किए जा रहे हैं। तहरीरी इम्तिहान के दौरान सिक्योरिटी के साथ साथ मेरिट की यकीनी के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम उम्मीदवारों की इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले से कबल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और क्रिमिनल रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन अमल में लाई जाएगी। इम्तिहानी मरकज़ में किसी भी किस्म की इमदादी मवाद और नकल की कोशिश पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सरारी में बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। सस्ता आटा खरीदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। अवाम 120 से 130 रुपए आटा खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रऊफ कीरियो। जी बिल्कुल, सराड़ी में बढ़ती महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। आटे का रेट आसमान से बातें करने लगा। गरीब अफराद को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। 120 से 130 रुपए किलो आटा खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद शहरियों ने A1 टीवी से अपने दुख और तकलीफ का इजहार कुछ इस तरह किया। पाकिस्तान में आप देखें तो ना ही हमारे पास इल्म की सहूलत है, तैलीम की सहूलत है, स्कूल तबाह हुए पड़े हैं, सेहत की सहूलत नहीं है, और ऊपर से अब ये जो नया जो हमारे ऊपर जो ये धमाका किया गया है, आटा महंगा किया गया है। पहले तो देखें जब दूसरी हुकूमतें थी तो ये अपोजिशन वाले कह रहे थे भाई हम अपनी हुकूमत लाएंगे तो इंशाल्लाह आटा सस्ता करेंगे। अब तो देखें 120 रुपये आटा किया गया है। भाई इतना आटा महंगा आप देखें। अब ये सरासर साजिश यही है कि गरीब ना तो ज़िंदा हो, इतना आटा महंगा करें ताकि गरीब मर जाए, आटा सस्ता किया जाए। असीं गरीब बोडमी बुढ़ापे फसला है कोन 130-40 कयो ठान शेर तो हुकूमत ॾेई कुझु कोन थी छा ॾींदी। कमायूं था 100 रुपया त 100 में पूरे ई कोन था पए। मजूरी थिए कान, मजूरी आहे ई कान, छा कमायूं। मालिक आहियूं त मां असांखे गुदाम जो फी पथर ते 16 बोरियूं मिलंदियूं। असांजा 2 पथर आहिनि त जो 32 बोरियूं मिलनि थियूं। ऐं असांखे ग्राहकनि जो बि अन्न रखियलु आहे, उनखे बि अटो ॾियणो पवंदो आहे। मजबूरी आहे, असां कुझु खपाईंदा बि आहियूं। उन खां अलावा जेको आहे सो ग़रीब आवाम आहे, उन्हनि ॾे बि कुझु राहत सां ॾिसंदा आहियूं। त गुदाम वारा त पंहिंजे हिसाब सां ॾेई छॾींदा आहिनि, असांखे बि त ॾिसणो आहे, अॻिते बि हलणो आहे। असांखे हिकिड़ी शइ मिले थी, असां बि त उन तरीक़े सां ॾींदा आहियूं न। असांखे मिले थो तक़रीबन जंहिं हिसाब सां असां हलायूं था 120 रुपया किलो। हाणे उन में असां पंहिंजे ग्राहकनि खे बि ॾींदा आहियूं, कुझु खपाईंदा बि आहियूं, कुझु मिड़ई अॻिते वरी चालान जी कोशिशि कंदा आहियूं पीआरे सघूं। साईं पहिरां 110 हलायो पिए,
त हींअर त असां वटि अन्न कोन्हे, हींअर त पोयां बाज़ार में मथे पियो हले, असां वटि अन्न ख़तमु थी वियो आहे। असां खपायूं जेको रेट हले थो अॻिते असांखां छा आहे, पोयां वॾी फ्लोर मिले 120-130 रुपया हलाए थी, असांजो कहिड़ो थो आहे। अदा मूंखे फी मिले थो 12,000 रुपया कणिक, उहो बि सेठनि खां वठियो था अचूं, बाक़ी गोदाम जो मूं वटि कोटा बोटा कोन्हे का, इहा रोज़ी पियो कयां बसि, पोइ गाॾियो कई पोइ धिकियां पियो। बाक़ी जेॾी महिल बि ग्राहक अटेला था अचनि, बाक़ाइदे असांखे ॾिसी फिकाई थी थिए त असां केतिरो किलो अटो हिननि खे कीअं ॾियूं। को ग्राहक 50 रुपया खयों थो अचे, नंढड़ा नंढड़ा ॿार आहिनि, को 100 रुपया खयों अचे। हाणे असां उन में परेशान थियो था वञूं त 130 या 120 में अटो कीअं ॾियूं हुननि खे। महिरबानी करे अन्न खे इतलाक़ करे ॿिए हंधि मोकिले, न इते शहर में हले अन्न त ग़रीब खाइनि। हीअ सेठ आहिनि ॿार पिया ॾियनि, कराची पिया ॾियनि, ऐं उन खां पोइ ॿिए हंधि पोइ वञे, हिते तरमी न आहे जहिड़ो करे। सेठनि ॾे वञूं था, सेठ चवंदा असां वटि कोन्हे को, वरी ख़बर पवे थी ट्रकूं भरिजो कराची बि वञनि। इहो ज़ुल्म लॻो पियो आहे, असां मजबूरी में हलायूं था। आहे असां मज़दूर माण्हू, पंचर हणण वारा, 50 रुपया पंचर जे हिसाब सां पंचर हणूं, सॼे ॾींहं में मज़ूरी न आहे। जे कमायूं था तॾहिं बि 400 450 रुपया थियनि। घर जे लाइ जे अटो था वठूं त 3 किलो 3.5 किलो वठूं, उन में 400 में अटो आहे हींअर 130 रुपया किलो लॻो पियो आहे। उन में असीं 450 400 में छा था वठी सघूं। असां भाॼी था वठूं त अटो नथो थिए, जे अटो था वठूं त भाॼी कोन थो थी सघे। इहो ई मुतालबो आहे त महिरबानी करे असांखे इहो अटे वारी बोरान पूरो करे ॾे, अटो थोरो सस्तो करे ॾे त कुझु असीं ग़रीब माण्हू वठी सघूं, को भाॼी वठी सघूं। 130 रुपया किलो थी वियो अटो, असां ग़रीब माण्हू 500 रुपया कमायूं, घर जो अटो वठूं, खंडु चाह वठूं, छा वठूं ॿुधायो त सही। असां हाणे केॾां वञूं भला, मज़ूरी में 500 रुपया दिहाड़ी था कमायूं, 500 में अटो वठूं। कैमरा टीम के साथ अब्दुरऊफ कीरियो, A1 TV सरहारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नौजवान सैयद तनवीर शाह शराजी ने अवामी प्रेस क्लब ठट्टा पहुंचकर सदर बिलावल समूह और जनरल सेक्रेटरी ए बेशोरो और सहाफ़ी हजरात को ठट्टा में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के टूर्नामेंट का दावतनामा दिया। इस पर अवामी प्रेस क्लब के सदर बिलावल समूह ने इसे कबूल किया और सैयद तनवीर शाह शराजी को सिंधी अजरक का तोहफा दिया। रत्तो डेरों में लड़काना बोर्ड की जानब से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा से भारी फीसें वसूल करने के खिलाफ असातिज़ा और स्कूल के तलबा ने शदीद नारेबाजी की और एहतजाज किया। रत्तो डेरो मेन हाई स्कूल और सिंगल सेक्शन हाई स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने सदर गेस्टा तहसील रत्तो डेरो सैफुल्ला अबड़ो, हेड मास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में रत्तो डेरो सैफुल्ला रिंद, मकसूद अबड़ो और दीगर की क़यादत में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मेन रत्तो डेरो से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर गस्टा तहसील रत्तो डेरो सैफुल्ला अबड़ो, हेड मास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में रत्तो डेरो सैफुल्ला रिंद, मकसूद अबड़ो और दीगर ने कहा है कि हालिया बारिशों और सैलाब के तबाहकारियों के बाद जहां अवाम को शदीद माली नुकसान का सामना है, वहाँ ऐसी सूरत में लड़काना के तालीमी बोर्ड की जानब से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा से भारी फीसें वसूल करना एक अहम और तालीम दुश्मन फैसला है। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 95वीं सालगिरह रत्तो डेरो के नवाई गांव गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में मनाई जा रही है, जबकि मज़ार पर कुरान खानी का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जन्मदिन के मौके पर 3 रोज़ा फ्री आई कैंप भी लगाया गया है, जहां रत्तो डेरो और गिरदनवा के लोगों को अद्वियात और मुफ्त आंखों का ऑपरेशन भी किया जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो असांजो शहीद चेयरमैन जे 95 जेका अॼु उन जी सालगिरह जे हिसाब सां जेका सुभाणे सॼे पाकिस्तान में मल्हाई वञे थी पई शान शौकत सां, उन जे इहे सिलसिले जी पंहिंजी कड़ी आहे। हिकिड़ी शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब आई असांखे इन में इज़त जी वांढ में कैंप जो हिकिड़ो सिलसिलो शुरू करायो त जीअं बि जेके ॿारहड़ी जा ग़रीब मिसकिन माण्हू आहिनि, जेके शहर जा नथा पहुची सघनि इलाज जे लाइ, ऐं सर्जरी तमामु हिकिड़ो महांगो हिकिड़ो प्रोसीजर हूंदो आहे, ऐं वीचारा ॿारहड़ी जा माण्हू अफोर्ड कोन था करे सघनि त एतिरा ख़र्च भाड़ा करे अचनि, ऐं उन्हनि खे एतिरी नॉलेज बि न हूंदी आहे। वीचारनि जूं अखियूं सफ़ा उन्हनि जूं ज़ाया थी वेंदियूं आहिनि। पोइ उन्हनि खे जॾहिं का कैंप उते लॻे थी बि पोइ उनखे ख़बर पए थी त असांजी अखि में ही प्रॉब्लम आहे। जतोई में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका, शहरी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं।
मजीद जानते हैं नज़ीर मलिक की इस रिपोर्ट में। पुलिस जरम पेशा लोगों को गिरफ्तार ही नहीं करती। अगर कोई चोर डकैत वारदात के दौरान आवाम के हत्थे चढ़ भी जाए तो पुलिस साजबाज करके मुका कर लेती है। गुज़श्ता रात दौरान वारदात अहल इलाके के लोगों ने डकैत गैंग का ताक़ुब किया, जिसको वारदात के दौरान रंगे हाथों एक डकैत पकड़कर जतोई पुलिस के हवाले किया, जबकि 2 साथी मुसल्लह डकैत फरार होने में कामयाब हो गए। जतोई पुलिस ने साजबाज करके साथी डाकू को गिरफ्तार करने और मुकदमा दर्ज करने की बजाय साजबाज करके मुलजमान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नामालूम डकैती की FIR दर्ज कर दी, जबकि मुकई मुकदमा चीखता चिल्लाता रहा, मेरा मुकदमा में गिरफ्तार मुलजिम को नामज़द किया जाए। लेकिन जतोई पुलिस ने एक भी ना सुनी। पुलिस की इस बेहिस्सी पर शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO DG खां और DPO मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि खुदारा इस पर फौरी नोटिस लेकर SHO के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जतोई और गिरदनवा में अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार करके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ नज़ीर मलिक, A1 TV, जतोई। पाकपतन में आम आदमी के पुलिस से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए थाने की सतह पर खुली कचहरी लगाई गई। DPO ने बड़ी तादाद में साइलिन के मसाइल सुने, उनके शिकायत के फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। मज़ीद जानते हैं मुख्तार साकी की इस रिपोर्ट में। IG पंजाब आमर जुल्फ़कार की हिदायत पर आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के लिए ज़िला पाकपतन में खुली कचहरियों का इनकाद किया जा रहा है। थाने की सतह पर आवाम की सुनवाई की जा रही है। DPO पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर ने कहा कि क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी तादाद है पब्लिक की और कंप्लेनेंट्स की जो इतना ट्रैवल करके नहीं आ सकती, या उनमें उस तरह का शऊर नहीं है कि वो ये समझें कि कंप्लेंट उनकी थाने के अलावा भी कहीं जा सकती है। तो उस विजन के मुताबिक जो है वो मैं आज थाना मलकास में आया हूँ। यहाँ पर लोगों की कंप्लेंट सुनी है। ज़्यादातर कंप्लेंट्स मोशी चोरी की हैं कि यहाँ मोशी चोरी हो रही है। तो उस सिलसिले में जो है वो ठीकरी पैरे का हम अब इंतज़ाम करने लगे हैं। जहाँ जहाँ पर गांव में है वहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ गांव, और हम वहाँ पर जो है नंबरदारों के साथ मिलकर भी ठीकरी पैरा लगवा रहे हैं, और जिन लोगों के FIR हो गई हैं उसको रिव्यू करेंगे। और खुली कचहरी के इनकाद को साइलिन ने पुलिस अफसरान का ऐसा इकदाम करार दिया। खुली कचहरी च पेश होए, उन्होंने साडी गल बड़े ध्यान नाल सुनी ते मौके ते SHO आखे मौका वेख के फैसला कर। साडे जी आला अफसर आए ने, खुली कचहरी की उन्होंने, असीं बड़े मुतमिन हैं, बड़े राजी हैं। खुली कचहरी के दौरान DPO ने साइलिन के मसाइल हल करने के लिए फौरी अहकाम जारी किए और इंसाफ की फराहमी में रुकावट बनने वाले अहलकारों की सरजनश भी की। सिंध में 15 सालों से तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च किए हैं, मगर दादू जिले के 4 तहसीलों में तालीम का निज़ाम नहीं बदल सका। कितने स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, मज़ीद जानते हैं असगर खान मला की इस रिपोर्ट में। तालीम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तालीम के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ मैं गांव आदम पंवर में यहाँ मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मिडिल स्कूल है। ये 2011 में ये तमीर हुआ था, मगर अफसोस के यहाँ के बच्चियाँ और लड़के 12 साल से इल्म की तालीम से ये महरूम है। ये 12 साल से स्कूल बंद है। तो अभी यहाँ मकामी लोगों से पूछते हैं कि ज़्यादा इस बारे में वो मज़ीद क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली बख्श मरी, मेरी कास्ट जो है मरी है। मैं इस गांव के रहने वाला हूँ। ये गोट आदम पंवर है, और उसके पीछे ये हमारे गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के 2011 में ये हमें मिडिल स्कूल की बिल्डिंग दी हुई है, लेकिन अभी तक 12 साल गुजर चुके हैं, ना कोई इसी में कोई अमला है, ना ही कोई टीचर है, ना ही कोई पट्टे वाला है, ना ही कोई इसी के देखभाल करने वाला है। ऐसे ही बिल्डिंग बनी हुई है और इसके चारों तरफ दीवार भी अभी तक हमें नहीं मिली। और मैं खुद एक टीचर के लिए अप्लाई गवर्नमेंट में किया है मैंने। 2013 में मैं NTS पास हूँ, जिसमें मेरी 70+ मार्क्स हैं, जिसमें हमने करके दिखाया, और मेरिट थी, जिसमें हमें गवर्नमेंट ने बोला कि ये 60 मार्क पे जो है ना आप पास हो। तो मैंने जब 70 मार्क प्लस उठाई, तो अभी तक मैं नौकरी के लिए दरबदर हूँ। और NTS 2012 की आप देख रहे हैं कि अभी तक वो चौदीवारी में चक्कर काट रहे हैं। कभी कराची में हमारी स्ट्राइक हो रही है, कभी नौदोरे में हो रही है, कभी अपने इलाकों में हो रही है। मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा यही है कि प्लीज़ ये हमें स्कूल और खुलवा के दो यहाँ के बच्चों को, जो यहाँ से 20 किलोमीटर हमारा शहर जो है दूर है गांव से।
यहाँ 100% जो है अचीवमेंट होती है प्राइमरी बच्चों की, जो मिडिल के तालीम के लिए 20 किलोमीटर के लिए नहीं जाते हैं, और इसी वजह के लिए ये अभी तक 20 किलोमीटर के ये जहाँ 100% प्राइमरी अटेंडेंस है, यहाँ पे वो 20% भी नहीं जाते मिडिल अंग्रेज़ी तालीम को उठाने के लिए। ये तालीम की बर्बादी हो रही है, ये तालीम की बिल्कुल सिंध में हमारे लिए तो बहुत, और जब भी हम नौकरी मांगने जा रहे हैं तो हमें नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। हम बिल्कुल आप हमें नौकरी दिलवा दो, हम ये बिल्डिंग जो है यहाँ के स्कूल को छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, जो 100+ वहाँ से उठाते हैं तो 100+ यहाँ मिडिल स्कूल में भी होने चाहिए ना। वो तो वहाँ जो जिसके पास कुछ खाने के लिए है, जो सरमायादार है, उसके बच्चे जाते हैं शहर के लिए, लेकिन जो मिडिल क्लास का है, गरीब है, हारी का बच्चा है, वो तो शहर जा ही नहीं सकता। इसी वजह से हमारी ये बिल्कुल हम आपके से अपील है कि ये बिल्डिंग हमें खुलवा के दो, ये स्कूल गोट आदम पर उस्ताद मुकर्रर हो और टीचर और उस्ताद मुकर्रर भी हो, और जो ये हमारे स्कूल खोल के दो, और हमें भी इस अगर स्कूल में जॉब मिल जाए। NTA 2012 मैंने GST पास किए 70+। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। खुशाब में सस्ता आटा नायाब हो गया है। आटे का हसूल गरीब आवाम के लिए ख्वाब बन गया। महकमा खुराक के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। सस्ता आटा मनपसंद अफराद को फराहम किए जाने लगा। खुशाब में आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी हाथों में पैसे लिए लंबी कतारों में आटे के हसूल के लिए खड़े हैं, मगर आटा मनपसंद अफराद को मिल रहा है। आटे के सेल पॉइंट्स पर लंबी कतारें, खड़े अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि एक तरफ अरबों रुपए की गंदम गोदामों में खराब हो रही है, दूसरी जानब सूबाई हुकूमत और जिले इंतजामिया सस्ते आटे की फराहमी के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। फौरी तौर पर आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मदनी कमर्शियल मार्केट की इफ्तिताई तकरीब बूरेवाला रोड अड्डा पक्की मोड़ पर मुनक्किद हुई, जिसमें साबिक सूबाई वजीर मजहबी उमूर सैयद हामिद सईद काजमी और MNA ताहिर इकबाल चौधरी ने मस्जिद का संगे बुनियाद रखा और मदनी आर्चर्ड कमर्शियल मार्केट का इफ्तिताह किया। तकरीब में उम्रे की टिकट की बजरिया कुरानदाजी की गई। मेज़बान शेख आमिर मोहम्मद अलीम गुलजार, हाजी अब्दुल लतीफ़ कारी, इरशाद अहमद सईदी, हाजी अमजद हुसैन भट्टी और अताब बदरी की जानिब से इफ्तिताह के मौके पर उम्रे का टिकट बजरिया कुरानदाजी दिया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। सैयद हामिद सईद काजमी शाह ने खिताब करते कहा है कि हमें अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अहमदपुर शर्किया में सूरजमुखी की काश्त का सिलसिला जारी है। सुबह पंजाब में रबी सीजन के लिए सूरजमुखी की काश्त का हदफ 1 लाख एकड़ जबकि पैदावारी हदफ 95,000 टन मुकर्रर किया गया है, जिसके हसूल के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के सबसे ज्यादा ज़र मुबादला खुरदनी तेल की दरामद पर खर्च करता है। इस वक्त हम अपनी कुल ज़रूरत का सिर्फ 34% खुरदनी तेल पैदा कर रहे हैं, जबकि 66% दरामद करना पड़ता है, जिस पर सालाना 300 अरब रुपए से जायद रकम खर्च होती है। खुरदनी तेल इंसानी खुराक का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान में एक फर्द तकरीबन 17 लीटर सालाना खुरदनी तेल इस्तेमाल करता है। महकमा ज़राअत तेलदार अनाज के ज़रिकाश रकबा में इजाफे के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दाम उठा रहा है ताकि खुरदनी तेल के दरामदी बिल में कमी लाई जा सके। आगे बढ़े, आपको बताएं कि उकाड़ा में थाना A डिवीजन के गुंजान आबाद इलाके फैजाबाद में डकैती की वारदात हुई। 2 नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने मोहम्मद दानिश को असले के जोर पर रोक लिया। डाकू ने मोहम्मद दानिश से मोटरसाइकिल, 10,000 रुपए नकदी और 2 मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। हुजरा शाह मुकीम में वारदातों का सिलसिला न थम सका। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। पुलिस जराइम कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। नवाई गांव फितियाना में डकैती की वारदात में 4 रुकनी डकैत गैंग ने नाका लगाकर मुतअद्दिद राहगीरों को लूट लिया। डाकू ने राहगीर से A125 मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।